दिखाई दे रहे इस नक्शे को गौर से देखिए। पूरे मिडिल ईस्ट को अमेरिकी झंडे से लपेट दिया गया है और खून की तरह लाल तीर सीधे ईरान की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये कोई आम नक्शा नहीं है और ना ही किसी मिलिट्री मैगजीन का कवर पेज। इसे खुद दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है। सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ट्रंप ने इस खौफनाक तस्वीर के साथ एक भी शब्द नहीं लिखा है, कोई कैप्शन नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, सिर्फ एक खामोश नक्शा। लेकिन इस खामोशी में छिपी है तीसरे महायुद्ध की वो आहट जिसने तेहरान से लेकर पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींदें उड़ा दी है। जानकारी से वॉशिंगटन की तरफ से ईरान को आखिरी चेतावनी मान रहे हैं। कहा जाता है कि जब बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं तब बंदूकों की जुबान शुरू होती है। अमेरिका और ईरान के बीच भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। परमाणु समझौते यानी कि न्यूक्लियर डील को लेकर दोनों देशों के बीच जो बातचीत चल रही थी वो अब पूरी तरह से डेड यानी ठप हो चुकी है। तनाव सिर्फ समझौते को लेकर नहीं है, पेच फंसा है प्रतिबंधों को हटाने पर और युद्ध के मुआवजे पर। अमेरिका ने ईरान के सामने जो शर्तें रखी, ईरान ने उन्हें फाड़ कर फेंक दिया और ईरान ने जो मांगे की उन्हें वॉशिंगटन ने सिरे से खारिज कर दिया। नतीजा, दोनों देश अब बातचीत की मेज से उठ चुके हैं और अपनी अपनी सेनाओं को रेड अलर्ट पर डाल चुके हैं। इस नक्शे में पूरे मिडिल ईस्ट को अमेरिकी झंडे से ढके होने का मतलब साफ है। वॉशिंगटन इस पूरे इलाके पर अपना एक तरफा प्रभाव चाहता है और वो जो लाल तीर ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं वो सिर्फ तीर नहीं है, वो ईरान की घेराबंदी का इशारा है। ये घेराबंदी 3 स्तरों पर हो रही है, सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक। फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ में इस वक्त अमेरिकी नौसेना के खतरनाक युद्धपोत गश्त लगा रहे हैं। इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकाने एक्टिव हो चुके हैं और सऊदी अरब से लेकर इजराइल तक अमेरिका अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को एकजुट कर चुका है। यानी ईरान को चारों तरफ से घेरने का चक्रव्यूह तैयार है। हालांकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने बीच में पढ़कर दोनों के बीच एक सीज फायर यानी युद्ध विराम कराया था। तकनीकी रूप से ये युद्ध विराम आज भी लागू है, लेकिन सच कहे तो ये सिर्फ कागजों पर है। जमीन पर हालात इतने नाजुक है कि कभी भी एक चिंगारी इस पूरे इलाके को भस्म कर सकती है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस युद्ध विराम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर केवल 1% जिंदा है और ये मशीनों यानी वेंटिलेटर के सहारे चल रहा। अगर जल्दी ही कोई फैसला नहीं हुआ तो ईरान का नामो निशान मिट जाएगा। अब सवाल उठता है कि दोनों देश आखिर चाहते क्या है? अमेरिका की मांग बहुत स्पष्ट और सख्त है। पहली मांग, ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम का बड़ा हिस्सा अमेरिका या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को सौंप दे। दूसरी मांग, अपने परमाणु ढांचे को हमेशा के लिए सीमित करे। और तीसरी, युद्ध के मुआवजे की जिद छोड़ दे। लेकिन ईरान के तेवर भी ढीले नहीं हैं। ईरान का कहना है कि पहले उस पर लगे तमाम कड़े प्रतिबंध हटाए जाए, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई अमेरिका करे और होर्मुज पर ईरान के संप्रभु नियंत्रण को मंजूरी दी जाए। क्योंकि दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, इसलिए अमेरिका के साथ रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के गलियारों से बेहद डराने वाली खबरें आ रही है। रिपोर्टों की माने तो पेंटागन ने ईरान के बुनियादी ढांचे, उसके रिफाइनरियों और सैन्य ठिकानों पर बड़े हमलों की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली। ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है, या तो शर्तों को मानो या पूर्ण विनाश यानी कि टोटल डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार रहो। इन तस्वीरों को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। एक तस्वीर में अमेरिकी ड्रोन ईरान की लड़ाकू नौकाओं को तबाह करते दिख रहे हैं, जिस पर लिखा है बाय बाय फास्ट बोट। एक और तस्वीर में अंतरिक्ष से मिसाइलें ईरान पर गिरती दिख रही है और खुद डोनाल्ड ट्रंप एक स्पेस कमांड सेंटर से इस युद्ध को ऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ ट्रंप ने लिखा, ईरान के लिए समय तेजी से खत्म हो रहा है, उन्हें जल्द फैसला लेना होगा, नहीं तो उनका कुछ भी नहीं बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच इस दुश्मनी से हमारा क्या लेना देना, हम भारत में बैठकर इसे क्यों देखें? तो बता दें आपको कि इस जिद का खामियाजा आपकी और हमारी जेब को भुगतना पड़ेगा। जिस होर्मुज पर ईरान कब्जा जमाए बैठा है, वहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर वहां युद्ध छिड़ा तो दुनिया में तेल की सप्लाई रुक जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और वैश्विक मंदी आ जाएगी। ये सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं होगी, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला महायुद्ध होगा। अब देखना यह है कि क्या ईरान ट्रंप की इस लास्ट वार्निंग के आगे घुटने टेकेगा या फिर जिद और बारूद की इस जंग में पूरी दुनिया स्वाहा होने वाली है। इस महासंकट पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप का ये तरीका सही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.